भाई एक लैपटॉप है Lenovo V15 एंड दूसरा भी लैपटॉप बिल्कुल सेम है Lenovo का ही V15। फिर इन दोनों का कंपैरिजन क्यों? बिकॉज एक में हमें मिलता है इंटेल का प्रोसेसर एंड दूसरे में मिलता है Ryzen का प्रोसेसर एंड 40,000 में ये दोनों ही लैपटॉप हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप्स हैं। एंड आप सभी ने भी कमेंट सेक्शन भर दिया कि भाई 40,000 में अगर एक लैपटॉप चूज करना हो, Ryzen के साथ जाएं, इंटेल के साथ जाएं, दोनों लैपटॉप तो Lenovo के हैं, तो इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है? तो आपकी डिमांड पे भाई आज करते हैं दोनों ही लैपटॉप्स का कंपैरिजन। Lenovo V15 के दोनों मॉडल्स का एक एक फैक्टर को एकदम डिटेल के अंदर हम समझेंगे, इनकी परफॉर्मेंस, प्रोसेसर का कंपैरिजन, डिस्प्ले, बिल्ड क्वालिटी, ये सब कुछ। एक में Ryzen 7 7730U 7000 सीरीज का एंड दूसरे में इंटेल का i5 12th जनरेशन 1235U। Lenovo V15 का कंपैरिजन देखने से पहले ये चीज समझो कि एक 40,000 रुपए का जो लैपटॉप है वो हम किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल के सारे काम हो गए, कोडिंग, प्रेजेंटेशंस, अकाउंटिंग, डेली टास्क, ऑनलाइन क्लासेस एंड वेब डिजाइनिंग, ये सब कुछ आप 40,000 के इन दोनों लैपटॉप्स पे कर पाओगे। अब ये चेक करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा बढ़िया लैपटॉप कौन सा है। अब देखो जो Ryzen वाला Lenovo V15 है उसमें हमें दो मॉडल मिलते हैं, विद MS ऑफिस एंड विदाउट MS ऑफिस। विदाउट MS ऑफिस Lenovo 15 का प्राइस है 40,000 रुपीज, विद MS ऑफिस 42,000 रुपीज। और जो इंटेल i5 1235U वाला मॉडल है Lenovo V15 का, उसके अंदर हमें दो नहीं बल्कि चार मॉडल मिलते हैं। 15.6 इंचेस के साथ में आपको दो मॉडल मिलते हैं, विद एंड विदाउट MS ऑफिस। एंड सेम लैपटॉप आपको 14 इंचेस के डिस्प्ले साइज के अंदर भी मिलेगा, विद एंड विदाउट MS ऑफिस। इन सभी के जो प्राइस का डिफरेंस है वो आपको 1-2 हज़ार रुपए का फर्क देखने को मिलेगा। तो मैंने एक चीज करी है कि सभी के लिंक मैंने प्रोडक्ट टैब में ऐड कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दिए हैं। आप वहीं से लैपटॉप को भी बाय कर सकते हो एंड इन सभी के जो लेटेस्ट प्राइसेस आपने चेक करने हैं कि आज ये लैपटॉप्स किस दाम पे मिल रहे हैं, वो चीज भी आपके लिंक के थ्रू चेक हो जाएगी एंड आप इन सभी में से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी लैपटॉप को चूज कर सकते हो। नाउ बिल्ड एंड डिजाइन देखिए तो दोनों ही लैपटॉप सेम सीरीज के हैं, V15 सीरीज के लैपटॉप्स हैं एंड दोनों का जो फॉर्म फैक्टर है वो भी बिल्कुल सेम है। डिजाइन बहुत ही मिनिमल है एंड दोनों की बिल्ड क्वालिटी भी एकदम सेम है। बैक साइड पे कॉर्नर पे देखो Lenovo की ब्रांडिंग आ जाती है, फ्रंट साइड पे कोई ब्रांडिंग नहीं है स्क्रीन के आसपास। कीबोर्ड के नीचे कुछ स्टिकर्स है, अगेन कॉर्नर पे आपको Lenovo की ब्रांडिंग मिल जाती है। बड़ा ही मिनिमल सा डिजाइन रहता है वैसे Lenovo की सीरीज का। इस बजट के अंदर आपको जो Lenovo की IdeaPad Slim सीरीज मिलती है ना, उसका भी डिजाइन बिल्कुल यही वाला होता है। एकदम ही सॉलिड बिल्ड है लैपटॉप्स की एंड जो पूरा अपना लैपटॉप है ना वो पॉलीकार्बोनेट का है। इसकी जो इन हैंड फील है वो बहुत ही डिसेंट है, ऐसे पकड़ने में ऐसा कोई प्लास्टिक नहीं फील होता। आफ्टर दैट जो प्राइवेसी शटर कैमरा वो दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर हमें दिया गया है। वैसे ये जो चीज़ है ना प्राइवेसी शटर कैमरा वाली, ये Lenovo की आइकॉनिक है। ऑलमोस्ट हर बजट के अंदर आपको जितने भी लैपटॉप मिलते हैं Lenovo के स्पेशली, उन सभी के अंदर आपको ये मिलता ही है। इवन जो गेमिंग सीरीज है लॉक, उसके अंदर भी आपको ये प्राइवेसी शटर कैमरा मिल जाएगा, लेकिन वो टॉप पे नहीं है बल्कि यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन दिया गया उसके अंदर। एंड लैपटॉप के अंदर हमें 180 डिग्री हिंज मिल जाती है। लेकिन देखो जैसे 40,000 रुपीज का ये लैपटॉप है, बैकलिट इसके अंदर हमें नहीं मिलता। ये चीज मुझे थोड़ी वो लगी कि यार 40,000 रुपए के लैपटॉप के अंदर अगर बैकलिट मिल जाता तो फिर ज्यादा बढ़िया रहता। चलो एनीवेज, वेट दोनों का सेम है, 1.6 kg वेट है। ऑल इन ऑल आई वुड से कि दोनों ही जो लैपटॉप्स हैं वो कॉपी पेस्ट है एक दूसरे के, बस जो फर्क है वो दोनों के परफॉर्मेंस का है, इनर कंपोनेंट्स का डिफरेंस है। अब जो मेन चीज है, एक के अंदर आपको मिलता है Ryzen की 7000 सीरीज का 7730U प्रोसेसर, Ryzen 7। एंड देखो जो Ryzen 7 है वो एकदम ही प्रीमियम सीरीज है इस बजट के अकॉर्डिंग। पहले आपको Ryzen 3 मिलता है, फिर Ryzen 5, फिर 7, फिर 9, ऐसे करके सभी हमें प्रोसेसर मिलते हैं। एंड जो 7000 सीरीज है ना, मतलब कि इस बजट के अकॉर्डिंग ये सबसे लेटेस्ट सीरीज है। इस टाइम पे AMD की 8000 सीरीज लेटेस्ट चल रही है, लेकिन वो लैपटॉप आपको लाख रुपए का मिलेगा अगर आपने 8000 सीरीज के प्रोसेसर को बाय करना है। तो 40,000 के अकॉर्डिंग बहुत ही टॉप का प्रोसेसर आपको Lenovo के अंदर मिल रहा है। 8 कोर एंड 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। प्रोसेसर की जो बेस क्लॉक स्पीड है दैट इज 2.0 GHz एंड जो इसकी मैक्स क्लॉक स्पीड है दैट इज 4.5 GHz। 16 MB इसकी कैशे मेमोरी है। एंड जो इंटेल वाला लैपटॉप है उसके अंदर हमें i5 का 12th जनरेशन प्रोसेसर मिलता है। 10 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। अब इसको समझते हैं थोड़ा इंटेल के प्रोसेसर को। देखो परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी कोर्स आने लगे हैं 12th एंड 13th जनरेशन से इंटेल के लैपटॉप में। ये जो टोटल 10 कोर्स हैं उसमें से 2 परफॉर्मेंस कोर्स हैं एंड 8 एफिशिएंसी कोर्स हैं। और यही सेम चीज हमें थ्रेड्स के अंदर भी मिलती है। 12 में से 4 P थ्रेड्स हैं और 8 E थ्रेड्स हैं और इसके अंदर हमें 12 MB की कैशे मेमोरी मिलती है। देखो इंटेल ने क्या करा कि P एंड E कोर्स को अलग अलग कर दिया। इसका फायदा आपको परफॉर्मेंस के अंदर भी मिलता है एंड बैटरी बैकअप के अंदर भी मिलता है। परफॉर्मेंस वाले जितने भी टास्क हैं वो सारे अपने P कोर्स हैंडल करता है। जहां जहां पे आपको क्लॉक स्पीड हाई चाहिए वहां पे परफॉर्मेंस कोर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। एंड जो बाकी सभी नॉर्मल बेसिक टास्क होते हैं ना, मूवीज देख रहे हो आप, कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, बेसिक टास्क आप वेब सर्फिंग कर रहे हो, इसके लिए ई कोर्स ही सफिशिएंट है। जो नॉर्मल काम है उस टाइम पे परफॉर्मेंस कोर्स यूज ही नहीं होते हैं। इससे एक तो लैपटॉप की परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बैटरी बैकअप है वो बढ़ जाता है। अब एक चीज करते हैं कि दोनों के प्रोसेसर्स को कंपेयर करते हैं, फिर जाके बाकी स्पेसिफिकेशंस देखेंगे। एंड देखो अगर आपको वीडियो बढ़िया लग रही है, इतनी इन्फॉर्मेशन के लिए देखो बहुत मेहनत होती है, तो प्लीज चैनल को
सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक कर देना। ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन तो दोनों ही लैपटॉप की काफी बढ़िया है, लेकिन जब इन दोनों को कंपेयर किया तो जो मेजर डिफरेंस सामने आया, देखो सारे स्कोर्स आपके सामने है, चाहे हम सिनेबेंच R23 की बात करें, 2024 की बात करें, गीकबेंच हो गया या फिर पासमार्क हो गया। सिंगल कोर में एंड मल्टी कोर में कितना बड़ा फर्क है। i5 होने के बावजूद भी जो सिंगल कोर परफॉर्मेंस है इंटेल की, दैट इज टोटली अनबीटेबल, लेकिन जो मल्टी कोर परफॉर्मेंस है उसमें जो Ryzen 7 है वो ऑलमोस्ट डबल ही है। टू बी एग्जैक्ट 41% ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस है मल्टी कोर में Ryzen की। दोनों ही जो प्रोसेसर है वो 7nm चिपसेट पे बेस्ड है एंड दोनों ही लैपटॉप के जो प्रोसेसर है वो 15 वॉट्स वाले हैं। तो ओवरऑल देखो इससे ये चीज क्लियर होती है कि जितने भी अपने हैवी काम है ना, हैवी सॉफ्टवेयर है, कोडिंग करनी है आपने, हैवी कंपाइलर को यूज करना है अपने लैपटॉप पे, इसके अंदर आपकी ओकेजनल गेमिंग भी ऐड कर सकते हो आप। ये जो सारे काम है ना, ये Ryzen 770 730 U पे ज्यादा बेटर होते हैं। तो ओवरऑल जो हम पैसे पे कर रहे हैं 40-42 हज़ार रुपए लैपटॉप पे, Ryzen 7 ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा परफॉर्मेंस के सिनेरियो में। लेकिन इसका जो फाइनल वर्डिक्ट है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट के अंदर बताऊंगा। अभी तो बाकी सारी चीजें भी देखनी पेंडिंग है, जैसे रैम एंड स्टोरेज को चेक करें तो दोनों ही लैपटॉप के अंदर आपको सेम रैम मिलती है। अच्छी चीज ये भी है कि 16 GB की रैम दे रखी है लैपटॉप में, जहां पे 40 हज़ार रुपए की आपको ज्यादातर लैपटॉप्स, आई वुड से कि 80 to 90% लैपटॉप्स के अंदर आपको 8 GB की रैम मिलती है ना। यहाँ पे लिनोवो ने अच्छा काम करा है कि दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर आपको 16 GB की रैम दे दी है। मेगाहर्ट्ज सेम है, 3200 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है लैपटॉप्स में एंड दोनों लैपटॉप की जो रैम है दैट इज एक्सपेंडेबल। सो इन फ्यूचर अगर हमें नीड पड़ती है तो हम 8 GB रैम निकाल के 16 GB वाली लगा सकते हैं एंड दोनों में ही हमें 512 GB की SSD भी मिल जाती है। स्टोरेज भी एक्सपेंडेबल है दोनों लैपटॉप की। एक एक्स्ट्रा 2.5 इंच वाली SATA हार्ड डिस्क की स्लॉट है, दोनों की स्टोरेज को भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं। ओवरऑल दोनों Lenovo V15 फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप्स हैं। नाउ डिस्प्ले, तो भाई एक ही चीज मुझे बढ़िया नहीं लगी इन दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर, उस पे भी आते हैं। देखो वैसे तो दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर आपको 15.6 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, फुल HD डिस्प्ले, एंटी ग्लेयर वाला हिसाब किताब, घंटों तक बैठ के काम करो, आंखों पे कोई स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा। लेकिन भाई TN पैनल ऐड कर दिया, मतलब यार TN पैनल मुझे बिल्कुल नहीं बढ़िया लगता। कलर्स वगैरह अच्छे नहीं होते इस पैनल पे, लेकिन यार कर भी क्या सकते हैं, इस बजट के अंदर ज्यादातर लैपटॉप्स के अंदर में TN पैनल ही मिलता है। बजट लैपटॉप से देखो इस चीज से थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज हमें कभी कभी करना पड़ता है। बाकी दोनों ही लैपटॉप्स की जो डिस्प्ले है वो 215 Hz की ब्राइटनेस वाली है, 45% NTSC एंड 60 Hz का रिफ्रेश रेट भी है दोनों ही लैपटॉप की डिस्प्ले में। जो लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन होती है वो भी दोनों के अंदर ही सेम है, बिकॉज दोनों ही सेम सीरीज के तो लैपटॉप है। साइज भी अच्छा है, 15.6 इंचेस वाली डिस्प्ले है। वैसे एक के अंदर तो मैं 14 इंचेस का भी ऑप्शन दिया गया है, तो अगर आपने कोडिंग, एक्सेल, प्रेजेंटेशंस एंड मीटिंग्स वगैरह ज्यादा अटेंड करनी होती है फिर बढ़िया रहेगा कि 15.6 इंचेस वाला लैपटॉप आप बाय कर लेना। लेकिन भाई एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, एक चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है, कलर ग्रेडिंग वाले काम करने हैं, वेब डिजाइनिंग करनी है, फोटोशॉप यूज करना है, ऐसे जितने भी कलर से रिलेटेड काम है ना, फिर ये डिस्प्ले बढ़िया नहीं रहेगी आपके लिए। उसके लिए आपको एक्सटर्नल मॉनिटर लगाना पड़ सकता है, 100% sRGB वाला, उस पे फिर ये सब कुछ बढ़िया से होगा। Ryzen वाले में AMD के रेडियन ग्राफिक्स हैं और जो इंटेल वाला मॉडल है उसके अंदर हमें आइरिस ग्राफिक्स मिल जाते हैं। इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स का हिसाब किताब कुछ ऐसा है कि इंटेल के ज्यादा पावरफुल है ग्राफिक्स, बढ़िया परफॉर्मेंस जो हमें मिलती है वो इंटेल के आइरिस ग्राफिक्स के अंदर ज्यादा बढ़िया मिलेगी एज कम्पेयर टू AMD के रेडियन ग्राफिक्स। ये चीज क्लियर है। दोनों ही लैपटॉप्स में Windows 11 मिल जाती है, MS ऑफिस भी हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ ही दिया गया। और हाँ, अगर आपको MS ऑफिस नहीं चाहिए, भाई दोनों ही लैपटॉप्स का ऑप्शन अवेलेबल है, दोनों मॉडल अवेलेबल है, विद एंड विदाउट MS ऑफिस। 1-2 हज़ार रुपए अपने बच भी जाएंगे। अगर हमें चाहिए ही नहीं MS ऑफिस, फिर हमने दूसरा लैपटॉप बाय कर लेना है। स्पीकर्स एंड कैमरा का कुछ ये हिसाब है कि 1.5 वाट वाले 2 डाउन फायरिंग स्पीकर्स मिलते हैं दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर एंड दोनों ही लैपटॉप डॉल्बी एटमॉस को भी सपोर्ट करते हैं। एक जो स्टैंडर्ड ऑडियो होती है ना, कि मतलब हम मूवीज देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहे हैं, डिसेंट साउंड आउटपुट आपको उसके टाइम पे मिल जाएगी। मूवीज एंड साउंड सुनने के लिए ठीक है। कैमरा भी ठीक है, 720p कैमरा दोनों के अंदर दिया गया, प्राइवेसी शटर कैमरा वाला। लेकिन इनकी जो कनेक्टिविटी है वो समझने वाली है। देखो वायरलेस कनेक्टिविटी में Wi-Fi 6 मिलता है दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन Ryzen वाले के अंदर ब्लूटूथ का 5.2 वर्जन मिलता है, एक वर्जन नए वाला है एज कम्पेयर टू 5.1 वर्जन जो कि हमें इंटेल वाले के अंदर मिलता है। तो Ryzen की जो वायरलेस कनेक्टिविटी है वो थोड़ी ज्यादा बढ़िया है एज कम्पेयर टू इंटेल। लेकिन जो वायर्ड कनेक्टिविटी है उसके अंदर कोई फर्क ही नहीं है दोनों लैपटॉप में। सारी पोर्ट्स हैं, ईथरनेट से लेके टाइप ए एंड दोनों के अंदर हमें जो टाइप C पोर्ट मिलती है USB 3.2 Gen 1 है जो कि फुली फीचर्ड वाली है। डेटा ट्रांसफर करो, पावर डिलीवरी या फिर डिस्प्ले, तीनों की सपोर्ट आपको टाइप C के अंदर फुली फीचर्ड है ये तो। अब देखो यार, मोटी मोटी बात ये है, फीचर दोनों लैपटॉप के सेम है, रैम स्टोरेज भी सेम है, कैमरा भी सेम है, डिस्प्ले भी सेम है, बैटरी बैकअप भी दोनों का सेम है। लेकिन जो हम पैसे पे करने हैं ना, जो हमने 40 हज़ार रुपए इन्वेस्ट करने हैं नए लैपटॉप पे, परफॉर्मेंस वाला जो सीन है वो Ryzen का ज्यादा बढ़िया है। बेटर परफॉर्मेंस हमें Ryzen के अंदर मिलती है। ओवरऑल Ryzen 770 730U बेटर है। तो क्लियरली वी शुड गो विद दिस वन। आपने प्रोग्रामिंग करनी है, हैवी मल्टीटास्किंग करनी है, आपने वीडियो एडिटिंग की बात करें तो बिल्कुल ही बेसिक लेवल वाली वीडियो एडिटिंग भी हो जाएगी। ये जो सारी चीजें है ना, ये Ryzen पे बढ़िया होती है, एकदम ही स्मूथ मक्खन जैसी परफॉर्मेंस मिलेगी आपको लैपटॉप पे। तो Ryzen वाले को बाय करो मेरे अकॉर्डिंग तो। लिंक मैंने सभी की ऐड करनी है, प्रोडक्ट टैब में भी मिल जाएंगे आपको एंड साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे लिंक्स ऐड कर दिए मैंने। तो आपको ये कंपैरिजन कैसा लगा, ये चीज मुझे आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बतानी है।
अगर आपको टेकम पे ज्यादा कंपैरिजन चाहिए, किस टॉपिक का कंपैरिजन चाहिए, वो चीज भी मुझे कमेंट करके बताया करो। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी बाकी रह गई है लैपटॉप से रिलेटेड तो उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।